जंतर मंतर पे हजारों बच्चे और वहाँ लाठी चार्ज हो गया है। गुलामी के टाइम पे उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। डंडा मार दिया, इसके सिर पे सर फाड़ दिया। इनसे ये इतना भी नहीं हो रहा कि फास्ट एड करते थे यार हमको। दोस्तों, जेंजी का अटैक हो गया और जेंजी इस देश में पहली बार जिस भीड़ को सिर्फ युवाओं की भीड़ मानकर चला जा रहा था। ये माना जा रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, लोगों का कहना था कि इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनका जो मुद्दा है, अगर ये सड़क पे उतरेंगे तो 4 लोग जमा नहीं हो पाएंगे। हालात ये बन गए कि पार्लियामेंट के गेट को चारों तरफ से बंद करना पड़ा क्योंकि जेंजी पार्लियामेंट तक पहुंच गया। और जेंजी जो इस देश का युवा है, जो इस देश का बेरोजगार युवा है, जो पेपर लीक्स से परेशान है, जो भर्ती ना होने से परेशान है, जो नौकरी ना मिलने से परेशान है, वो पार्लियामेंट तक पहुंच गया। तैयारी तो दिल्ली पुलिस की भरपूर थी। बैरिकेड्स के एक के बाद एक जो बैलिंग कर करके बैरिकेड्स को आपस में जोड़कर एक पहाड़ बनाया गया था कि ये जेंजी इस बैरिकेड को तोड़कर पार नहीं जा पाएगा। लेकिन वो जेंजी उस बैरिकेड को तोड़कर भी बाहर निकला और ऐसा निकला कि पार्लियामेंट के दरवाजे तक इस संसद को बंद करने पड़े। जी हाँ, हालात ये है कि संसद के भीतर जब मल्लिकार्जुन खड़े हुए ये कहते हुए कि मैं आज बात करने के लिए खड़ा हूं उस नौजवान की, उन युवाओं की जिनका पेपर लीक की वजह से भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो सरकार का रिस्पॉन्ड क्या था? सभापति अपने चेयर से उठकर चले गए, बात आगे बढ़ने ही नहीं दी गई और संसद को स्थगित कर दिया गया। ये हालात है। ये सरकार अपनी ही फजीयत खुद करवाने पर तुली हुई है और ऐसी फजीयत जो अब पूरी दुनिया में जा रही है, क्योंकि उस पार्लियामेंट स्ट्रीट से आगे जब जंतर मंतर पे आप पहुंचते हैं तो जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहा था पिछले 1 महीने से, उसे कवर करने के लिए इस देश का गोदी मीडिया पहुंचा हो ना पहुंचा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वहां पल पल की अपडेट दे रहा था। अब वो रिपोर्ट ये कर रहा है कि भारत में भी जो अमेरिका में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, उसी तरह की स्थिति इस देश के भीतर भी जेंजी के जरिए खड़ी करने की पूरी जो तस्वीर थी वो सामने आ गई। जेंजी जिसको लेकर एक घबराहट है, जिसको लेकर एक डर है कि ये कुछ भी कर सकता है, ये किसी भी तरह की स्थिति से गुजर सकता है, लेकिन अपने हक और हुकूक को जान लेगा तो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। हालांकि जो सोनम वांगचुक का जो अनशन था वो लगातार जारी था और इस बीच जब उनकी स्थिति बिगड़ने लगी, सेहत खराब होने लगी, लोग चिंता जताने लगे, तो सरकार ने अचानक दिल्ली पुलिस के जवानों को सादी वर्दी में भेजा, सादे कपड़ों में भेजा और सफेद चादरों के साथ भेजा। उस सफेद चादर में लपेट के उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कई तरह के नैरेटिव सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है उन्हें घसीट के ले जाया गया, कोई कह रहा है गाली देते हुए ले जाया गया, लेकिन इस देश के भीतर की तस्वीर जो दुनिया देख रही है वो बहुत चिंताजनक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां भारत अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश मानता था, मदर ऑफ डेमोक्रेसी अपने आप को कहता था, उस डेमोक्रेसी में लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर आवाज उठाना, अनशन करना अपराध हो गया। लोग इसे अंग्रेज शासन काल से जोड़कर देख रहे हैं। गुलामी के टाइम पे उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। ये बता रहे हैं कि देखिए, अंग्रेजों को जैसे अनशन से डर लगता था, इस सरकार को भी लग रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, इस सरकार को अपनी फजीयत कराने का लग रहा है शौक था। 1 लाख के आसपास युवा जब अगर जंतर मंतर और उसके आसपास के चौराहों पर, सड़कों पर बैठ गया कल रात से, तो इस सरकार को चाहिए था कि अपने मंत्री को भेज देते और वहां पर बातचीत के रास्ते को खोलते, अनशन तोड़वाते। लेकिन जरूरत सरकार को इस बात की महसूस नहीं हुई। सरकार को महसूस ये हो रहा है कि भाई अगला चुनाव कैसे जीता जाए, वोटर लिस्ट कैसे तैयार होगी, क्या मुद्दे होंगे, हिंदू मुसलमान कैसे किया जाए। उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा अब गरमाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। बनारस में जो छात्रों के साथ हुआ, जो प्रयागराज में छात्रों के साथ, इलाहाबाद में छात्रों के साथ हुआ, वो मुद्दा अब गरमाएगा और ये सरकार की फजीयत के लिए काफ़ी है। सरकार अपनी फजीयत खुद करवा रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। जिस तरह से हल्की हल्की बारिश के बीच, लाठीचार्ज के बीच युवा बसों में भर भर कर पुलिस लेके जा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को दिखा रहे थे। लोग, कोई गांधी बनकर आया था उस जंतर मंतर के ऊपर,
कोई लोगों को पानी दे रहा था, कोई उनके इलाज के लिए आगे बढ़ रहा था। पेंशन के हालात और उनकी तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो लगेगा जिस कॉकरोच जनता पार्टी को लोगों ने सोशल मीडिया तक ही केंद्रित रखा था, वो सड़क पर भी नजर आ रही थी, वो सड़कों पर भी दिख रही थी। लोगों का गुस्सा चरम पर था, युवाओं का गुस्सा चरम पर है। सरकार सुनने को तैयार नहीं, ये सरकार की हठधर्मिता है। अपने ही देश के युवाओं की बात आप नहीं सुनेंगे, उन्हीं की दिक्कतों को आप नहीं सुनेंगे। आपको अपने मंत्री से इतना प्यार है कि आप उसे कुर्सी पर ऐसे डटा कर रखे हुए हैं मानो उसने बहुत बड़ा परोपकार कर लिया है। धर्मेंद्र प्रधान जब से कुर्सी पर बैठे हैं तब से लेकर अब तक पेपर लीक के बाद पेपर लीक हो रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है जिस राज्य में, वहां पर पेपर लीक के बाद पेपर लीक हो रहा है और सुनने वाला कोई नहीं। जनता इसीलिए परेशान है, युवा का आक्रोश इसीलिए। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, हर तरफ से युवा वहां पहुंचा। जहां 1000-2000 छात्रों की भीड़ वहां दिखाई देती थी, वो लाखों में पहुंच गई। लाखों में पहुंचने वाले छात्र किसी बैरिकेड के सहारे रोके नहीं जा सकते थे। दिल्ली पुलिस के तमाम इंतजाम धराशायी रह गए और युवा पार्लियामेंट तक पहुंचा। वो तस्वीरें पार्लियामेंट तक पहुंचने की पूरी दुनिया तक पहुंच गई हैं। अमेरिका में जो आपका मित्र है डोनाल्ड ट्रंप, उस तक भी पहुंच गई। वो भी देख रहा है कि कैसे भारत में जेन ज़ी अब सड़क पर उतरा है, वो अपने हक और हुकूक की बात कर रहा है। ये बहुत ही एक तरह से ऐतिहासिक इस पूरे पल को कहेंगे, क्योंकि पिछले 12 सालों में इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाना मानो अपराध था, इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाना मानो देशद्रोह था। इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था, लिख कोई नहीं पाता था, बोल कोई नहीं पाता था। और अब हालात ये हैं कि लाख भर युवा, एक लाख युवा सड़क पर उतरकर इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहा है। इस देश के गोदी मीडिया को उस जंतर मंतर पे खदेड़ा गया है। माइक के और कैमरों के सामने आके उनको ये बताया गया है कि तुम लोग काम नहीं कर रहे हो, इस देश के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम सरकार के लिए काम करो। एनडीटीवी हो, एबीपी हो या कोई भी गोदी मीडिया का चैनल हो, वो एम्बुलेंस के भीतर अपने आप को सेव करके बैठे हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उन छात्रों के बीच खड़े होकर उनकी बात को सुनने की कोशिश कर रहा है। इस देश के भीतर ही हुआ था ना, उसी जंतर मंतर पर जहां एक रिपोर्टर को इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी आपत्तिजनक लगने लगा था, तभी यह हालात बनते हैं, तभी गुस्सा चरम पे आता है। आप एक नैरेटिव के बुलबुले को कब तक खड़ा रख पाएंगे, और आज वो बुलबुला फूट गया है। इस देश का युवा, इस देश का जेन ज़ी अपने हक हुकूक की बात करने के लिए सड़क पर भी उतरा है, अनशन भी किया है। और इस अनशन और सड़क पर उतरने के बाद अब शायद सरकार की आंखें खुलें, शायद सरकार के कानों में कोई आवाज़ पहुंचे। और अब भी अगर सरकार गूंगी बहरी बनकर रहती है तो इसकी फजीयत और भी ज़्यादा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं।